क्या सच में हर दिन खुद को अपने लक्ष्य के लिए मजबूर करना जरूरी है? क्योंकि कभी मन करता है काम पर टूट पड़ें और कभी मन ये कह देता है कि आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपने लक्ष्य के लिए रोज उठ सके, रोज मेहनत कर सके और रोज खुद को धक्का देने की जगह खुद खींचा हुआ महसूस करे? ये वो सवाल है जो आज लाखों लोग अपने दिल में लेकर चल रहे हैं और आप भी शायद उसी सवाल को लेकर ये वीडियो देख रहे हैं। और इस सवाल का जवाब बहुत साफ है। हाँ, हम खुद को हर दिन मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम मजबूर क्यों नहीं होते। मन रुकता क्यों है, कदम ठहरते क्यों हैं और इरादा ढीला क्यों पड़ जाता है। आपने नोट किया होगा, हर सुबह दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है उठो, काम करो, आज का दिन कुछ बदल सकता है। दूसरी कहती है थोड़ा और सो लो, थोड़ा और आराम कर लो, अभी क्या जल्दी है। और खेल यहीं से शुरू होता है। लोग अक्सर कहते हैं डिसिप्लिन चाहिए, विल पावर चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान खुद को तब तक मजबूर नहीं कर सकता जब तक उसे वो वजह न मिले जो उसे भीतर से हिलाए। नेपोलियन हिल कहते हैं अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। मतलब सपने तभी चलना शुरू करते हैं जब उन्हें समय की आग लगा दी जाती है, और जब ये आग नहीं होती तब इंसान खुद को धक्का नहीं दे पाता। नेपोलियन हिल ये भी बताते हैं कि इंसान तब सक्रिय होता है जब उसके भीतर रीजन इतना तेज हो जाए कि कोई बहाना उसके सामने टिक ही ना सके। इसी बात को सरल तौर पर समझें तो आप खुद को तभी हर दिन उठाकर खड़ा कर पाएंगे जब आपका कारण नींद से बड़ा, डर से बड़ा और थकान से बड़ा होगा। अब सवाल ये, उस कारण को जगाएं कैसे? अगर आप इतिहास में देखें, पुरानी कहानियां पढ़ें या आज के समय की संघर्ष भरी जिंदगियां देखें, एक बात साफ दिखती है। लोग परिणाम के लालच से नहीं बल्कि परिणाम की सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक किसान को पता है कि आज खेत जोता नहीं तो कल फसल नहीं उगेगी। वो इस बात को टाल नहीं सकता। ना वो हाइपोथेटिकल है, ना इमेजिनरी है, वो एक वास्तविक जमीन पर टिकी सच्चाई है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश रहे तो आप खुद को मजबूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन लक्ष्य अगर जीवन की जरूरत बन जाए तो शरीर खुद चलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये जरूरत पैदा कैसे हो, मन में वो सीरियसनेस आए कैसे, हर दिन वो अर्ज जागे कैसे? पहला कदम है अपने भीतर का असली सवाल पहचानना। लोग पूछते हैं मुझे डिसिप्लिन कैसे मिले, लेकिन असली सवाल ये है मुझे किस चीज की इतनी जरूरत है कि मैं उसे छोड़ ही ना सकूं। जब ये जवाब साफ हो जाता है तब इंसान अपने लक्ष्य से खेलना बंद कर देता है। तब वो कमिटमेंट को मजाक की तरह नहीं लेता। नेपोलियन हिल कहते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। और इस डिजायर का मतलब सिर्फ चाह नहीं है, मतलब है ऐसा बर्निंग नीड जो आपके अंदर हलचल पैदा कर दे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छाएं तभी शक्तिशाली होती हैं जब वे आपकी कल्पना से उतरकर आपकी हकीकत बन जाती हैं। इसका मतलब ये कि जब लक्ष्य की तस्वीर साफ हो जाती है, इंसान को बहाना देने का दिल ही नहीं करता। अब असली बात आती है, क्या चीज इंसान को हर दिन मजबूर करती है? वही चीज जो उसे हर दिन याद दिलाती है कि अगर आज ठहरे तो कल वही जिंदगी वापस मिलेगी जिसे वो बदलना चाहता है। ये याद ही असली मोटिवेशन है। कई बार हमें लगता है कि बदलाव बड़ा होना चाहिए तभी हम कुछ करेंगे, लेकिन सच ये है कि बदलाव इतना छोटा भी हो सकता है कि बस एक पल के लिए हमें अंदर तक झकझोर दे। जैसे कोई साधारण सी घटना, कोई पुराने समय में सुनी बात या किसी का अनुभव जो हमें दिखा दे कि हम जिस रास्ते पर हैं वो हमें कहाँ ले जा रहा है। जैसे पुराने समय में एक व्यापारी था जो रोज सुबह बाजार के लिए निकलता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी दुकान के सामने वही पत्थर पड़ा है जिसे वो कल भी हटाने की सोच रहा था, पर हटाया नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं एक छोटे से पत्थर को हटाने का फैसला नहीं कर सकता तो अपनी किस्मत कैसे बदलूंगा? उस रोज उसने सीखा कि आदतें उन छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं जिन्हें हम बार बार टालते हैं। आज की जिंदगी में भी यही होता है। हम छोटी चीजें टालते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क यहीं से पड़ता है, क्योंकि मन को पता होता है कि हमने एक चीज टाली है, इसलिए वो दूसरी भी टालने लगता है। और धीरे धीरे मन हमें मजबूर नहीं होने देता, हम मन के गुलाम बन जाते हैं।
तो हर दिन खुद को मजबूर करने की ताकत कहाँ से आती है? वो आती है इस एक सच्चाई को स्वीकार करने से कि आज जो दर्द लगेगा वही कल आपका आधार बनेगा। और ये बात इतिहास, दर्शन और सेल्फ डेवलपमेंट की हर अच्छी शिक्षा में कही गई है। जब इंसान ये समझ लेता है तब वो काम को टालना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कोशिशें देर से सही पर फल जरूर लाती हैं। यहीं पर एक और नेपोलियन हिल की बात जरूरी है। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब ताकत और विकास सिर्फ मेहनत और संघर्ष से आते हैं। ये लाइन कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। ये जीवन का वो सिद्धांत है जिसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि निरंतरता ही वह ऊर्जा है जो इंसान को खुद को मजबूर करने से खींचकर अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। जब ये समझ भीतर तक उतरती है तब इंसान काम करने के लिए खुद को धक्का नहीं देता, उसे काम खुद बुलाता है। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग हर दिन उठकर अपना काम शुरू कर लेते हैं, बिन शोर, बिन ड्रामा, क्योंकि उनके लिए उनका लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं, वो उनके जीवन की दिशा है। वो जानते हैं कि एक दिन भी ढील दी तो दिशा ही बदल जाएगी। यही फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो रोज शुरुआत करते हैं और रोज ही छोड़ देते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो इस सवाल का जवाब साफ रखते हैं, अगर मैंने आज नहीं किया तो कल मैं कौन बन जाऊंगा। और यह सवाल इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान खुद को मजबूर नहीं करता, वो खुद उठ खड़ा होता है। तो जब इंसान यह समझ लेता है कि अगर मैंने आज नहीं किया तो कल मैं कौन बन जाऊंगा, तभी उसके भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। यही वह मोड़ है जहां बहाने कमजोर पड़ने लगते हैं और इरादा मजबूत होने लगता है। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपने कल को लेकर ईमानदार हो जाता है। और जब यह ईमानदारी अंदर उतरती है तब वह खुद को हर दिन मजबूर कर पाता है, बिना किसी जबरदस्ती के, सिर्फ अपनी सच्चाई की वजह से। अब चलिए समझते हैं, लोग रोज शुरुआत क्यों करते हैं और रोज क्यों रुक जाते हैं। क्योंकि वे अपने लक्ष्य को एक आदर्श की तरह देखते हैं, एक आवश्यकता की तरह नहीं। आदर्श को आप दुनिया की नज़र में अच्छा दिखाने के लिए रखते हैं, लेकिन आवश्यकता वह होती है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। जैसे पानी पीना, जैसे भोजन करना, इनके लिए हम खुद को प्रेरित नहीं करते, हम बस करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। इसका अर्थ सरल है, आपके कल का रास्ता आज की आपकी दिशा तय करती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब इंसान खुद को अपने निर्णयों का मालिक मान लेता है तो कोई भी बहाना उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। यानी इंसान खुद अपनी किस्मत बना सकता है, बशर्ते वो अपने ही विचारों का कप्तान बन जाए। अब इस बात को एक सरल वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। पुराने समय में एक युवा व्यक्ति था जो एक कारीगर के साथ काम सीख रहा था। वह हर दिन काम पर जाता, लेकिन मन कभी कभी बहाना ढूंढ लेता। एक दिन कारीगर ने उससे कहा, अगर तुम हर दिन हथौड़ा उठाने से पहले सोचते रहोगे कि मारना है या नहीं, तो तुम्हारे हाथ कभी मजबूत नहीं होंगे। ताकत करने से आती है, सोचते रहने से नहीं। उस दिन के बाद उस युवक ने काम को मूड पर नहीं छोड़ा, वह काम को अपना कर्तव्य मानकर चलने लगा। आज की आधुनिक जिंदगी में भी यही होता है। जब हम हर काम को फीलिंग पर छोड़ देते हैं तब काम रुकता है, लेकिन जब हम काम को कमिटमेंट पर रखते हैं तब काम चलता है। इसलिए इंसान खुद को हर दिन मजबूर तभी कर पाएगा जब वह तय कर ले कि वह अपने कामों को अपने मूड की दया पर नहीं छोड़ेगा। अब सवाल है, यह कमिटमेंट आता कहां से है? यह कमिटमेंट तब आता है जब हम अपने लक्ष्य की कीमत समझते हैं। हर लक्ष्य की एक कीमत होती है, समय, ऊर्जा, मेहनत, धैर्य और कभी कभी दर्द भी। लेकिन लोग चाहते हैं कि लक्ष्य भी मिल जाए और कीमत भी न देनी पड़े। यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता, हर बड़ी उपलब्धि, इन सब की एक भारी कीमत होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। मतलब बड़ी उपलब्धियां अक्सर बड़े त्याग से जन्म लेती हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान तभी ऊंचाई छूता है जब वह अपने आराम का कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार होता है। इस बात को समझ लेने से ही इंसान हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खुद को मजबूर कर पाता है, क्योंकि वह जानता है कि लक्ष्य उससे सिर्फ प्रयास नहीं बल्कि त्याग की मांग भी करता है।
इंसान खुद को हर दिन मजबूर करने का सबसे बड़ा तरीका है स्पष्टता। जिन लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें ठीक ठीक किस दिशा में जाना है, वे हर दिन भटकते हैं। उनका मन हर छोटे डिस्कम्फर्ट पर रुक जाता है। लेकिन जिन लोगों को पता होता है कि वे किस रास्ते पर चल रहे हैं, उनका मन रुकता नहीं, भले शरीर थक जाए लेकिन दिशा नहीं बदलती। पुराने समय के एक विद्वान ने कहा था, जिस नाव को पता नहीं कि उसे किस किनारे जाना है, उसे कोई भी हवा रास्ता भटका सकती है। यह आज भी उतना ही सच है। जब दिशा साफ होती है, इंसान खुद को मजबूर नहीं करता, वह अपने लक्ष्य की ओर खींचता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। पहली, कठिनाई पर। लोग जैसे ही मुश्किल देखते हैं, तुरंत डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुश्किल मतलब रुक जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल का असली मतलब है, यहीं से असली सफर शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर कठिनाई अपने साथ एक ऐसा अवसर लेकर आती है जो उससे बड़ा लाभ दे सकता है। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि चुनौतियां रोकने के लिए नहीं आती, वे ताकत दिखाने का मौका देती हैं। और जब ये बात गहराई से समझ में आती है, तभी इंसान कठिनाई देखकर पीछे नहीं हटता, वह आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूर करता है। अब थोड़ा आधुनिक समय का उदाहरण लें। एक व्यक्ति था जो अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहता था। वह हर दिन सोचता, हर दिन प्लान बनाता, लेकिन पहला कदम नहीं उठाता। एक दिन वह एक अनुभवी व्यक्ति से मिला। उसने उससे कहा, डर का मतलब रुकना नहीं है, डर का मतलब है कि तुम सही रास्ते के बिल्कुल सामने खड़े हो। उस दिन उसने समझा कि डर ही वह दरवाजा है जिसे खोलने पर नई शुरुआत मिलती है। उसके बाद उसने काम शुरू किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण है कि इंसान खुद को हर दिन मजबूर तब कर पाता है जब वह डर को दुश्मन नहीं, संकेत मानना सीख लेता है, क्योंकि डर अक्सर उसी बात के सामने खड़ा होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सच, इंसान तब तक खुद को मजबूर नहीं कर सकता जब तक वह अपने समय की कीमत नहीं समझता। समय सबसे शांत शिक्षक है, बिना आवाज किए बहुत कुछ सिखाता है। पर जब समय निकल जाता है, तब वही समय सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। और पछतावा अक्सर उस इंसान को तोड़ देता है जिसने आज को कल पर टाल दिया था। यही वजह है कि जो लोग समय को अपने हाथ से फिसलते हुए देखते हैं, वे एक दिन समझ जाते हैं कि उन्हें खुद को रोकना नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ धकेलना है। यह समझ ही कमिटमेंट का असली आधार है। अब ये बात साफ है, इंसान खुद को हर दिन मजबूर तब कर पाता है जब उसका दिल, दिमाग और दिशा एक समान हो जाती है। जब उसे पता होता है कि वह कहाँ जाना चाहता है, जब उसे पता होता है कि उसे किस बात ने पीछे रोका, और जब उसे फर्क दिखने लगता है कि उसके आज के फैसले उसके कल को कैसे बदलेंगे। यही वो जगह है जहां उसकी सोच बदलने लगती है, और सोच की यही बदलती दिशा उस इंसान को हर दिन आगे बढ़ाती है, थोड़ा थोड़ा पर लगातार। जब मन की दिशा साफ हो जाती है और समय की कीमत समझ में आने लगती है, तब एक और बड़ा बदलाव भीतर उठता है। इंसान अपने काम को टालना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर टाला हुआ कदम उसके लक्ष्य को एक दिन दूर ले जाता है, और हर पूरा किया हुआ कदम उसे उसके भविष्य के करीब लाता है। इसी समझ में वह ताकत छिपी है जो इंसान को रोज अपने लक्ष्य के लिए मजबूर कर सकती है। अब एक और गहरी बात, कई लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वे अपने माहौल को वैसा ही छोड़ देते हैं। और यही गलती सबसे बड़ी होती है, क्योंकि माहौल मन को या तो आगे धकेलता है या पीछे खींच लेता है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, पर असल में मन को नहीं, माहौल को बदलना होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। मतलब सीमाएं बाहर से नहीं आती, वे भीतर के वातावरण से पैदा होती हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब इंसान अपने आसपास ऐसे संकेत रखता है जो उसे उसके लक्ष्य की रोज याद दिलाए, तो उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। यानी आपका वातावरण आपकी सोच को बनाता है, और सोच ही वो चीज है जो आपको हर दिन मजबूर करती है या रोक देती है। इसी बात को एक वास्तविक जीवन घटना से समझते हैं। एक लेखक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। वे हर दिन लिखना चाहते थे, लेकिन मन बहाना ढूंढ लेता था। एक दिन उन्होंने अपने कमरे से सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी। सिर्फ एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपक बचा। उन्होंने कहा,
अब मेरे सामने या तो पन्ना भरा जाएगा या मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करूंगा। उस दिन के बाद वे रोज लिखने लगे, क्योंकि माहौल ने उन्हें उनकी दिशा की याद दिलाई। आज के समय में भी यही लागू होता है। अगर आपके आसपास ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, मोबाइल, आरामदायक डिस्ट्रैक्शंस या लोग जो सीरियसनेस को कमजोर करते हैं, तो मन कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। और जब मन मजबूत नहीं होगा तो इंसान खुद को मजबूर कैसे करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंसान को हर दिन मजबूर करने का एक और तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना, क्योंकि बड़े लक्ष्य देखकर मन डरता है। मन सोचता है ये बहुत लंबा है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वही बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो मन उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। मतलब काम की योजना बनाओ और फिर योजना को काम में बदलो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके लक्ष्य के लिए रोज का एक स्पष्ट छोटा कदम तय न हो। यानी एक दिन में पूरी मंजिल नहीं मिलती, लेकिन एक दिन की ईंट पूरी इमारत का आधार बनती है। इस बात को एक पुराने अनुभव से समझते हैं। एक मजदूर था जो एक बड़े मंदिर की दीवारें बनाता था। उसे हर दिन सिर्फ कुछ ईंटें लगानी होती थीं। उससे पूछा गया, क्या मंदिर बनाना मुश्किल नहीं लगता? उसने कहा, मैं मंदिर नहीं बना रहा, मैं आज की ईंट लगा रहा हूं। मंदिर तो खुद ब खुद बन जाएगा। यही दर्शन आपकी जिंदगी पर भी उतना ही लागू होता है। जब इंसान हर दिन का छोटा कदम देखता है तब बड़ा लक्ष्य उसका बोझ नहीं बनता, उसका रास्ता बनता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो लगभग हर इंसान को रोकती है, थकान। लोग सोचते हैं कि वे इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि उनके पास ऊर्जा कम है, लेकिन असल में उनके पास उद्देश्य कम होता है। ऊर्जा उद्देश्य से आती है, आराम से नहीं। दो लोग सुबह उठते हैं, एक सिर्फ दिन गुजारने के लिए, दूसरा कुछ बदलने के लिए। दूसरा हमेशा ज्यादा ऊर्जा वाला लगता है, क्योंकि उद्देश्य थकान को छोटा बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो मैन इज एवर विप्ड अंटिल ही क्विट्स इन हिज ओन माइंड। मतलब इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसका मन हार नहीं मान लेता। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मानसिक थकान असली दुश्मन है, शारीरिक नहीं। अगर मन मान ले कि चलना है तो शरीर अपने आप चल पड़ता है। इसी बात से जुड़ा एक आधुनिक उदाहरण, एक व्यक्ति था जो हर दिन सुबह दौड़ने का प्लान बनाता था, लेकिन 2 ही दिनों में छोड़ देता। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ 5 मिनट दौड़ेगा, बस 5 मिनट। लेकिन वो रोज दौड़ने लगा। 5 मिनट 7 बने, 7 मिनट 10 बने और 1 महीने में उसने 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरे कदम नहीं बदले, मेरी सोच बदल गई। यानी निरंतरता बड़े बदलाव का रास्ता है। अब बात आती है इनर डायलॉग की। आप अपने मन से क्या बोलते हैं, क्योंकि यह बात तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुकेंगे। अगर मन खुद से ये कहे, मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुका हूं, मैं कल करूंगा, तो इंसान का शरीर भी उसी दिशा में चलने लगता है। लेकिन अगर मन कहे, मैं एक कदम और चल सकता हूं, मैं आज थोड़ा और कर सकता हूं, तो इंसान हर दिन खुद को मजबूर कर सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। मतलब मन जिस चीज की कल्पना कर ले और जिस पर विश्वास कर ले, वह चीज इंसान हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मन के भीतर ही वह शक्ति है जो इंसान को हर दिन आगे धकेल सकती है। अगर आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका मन आपको रास्ता दिखाता है। अगर आप मान लेते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मन रास्ता बंद कर देता है। अब एक और सच्चाई, इंसान को मजबूर तभी किया जा सकता है जब उसके पास रिवॉर्ड साफ हो। अगर इंसान को पता नहीं कि मेहनत का फल क्या देगा, तो उसका मन मेहनत पर उत्साहित नहीं होता। लेकिन जब परिणाम की तस्वीर साफ होती है, तो मन हर कठिनाई के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे एक छात्र को पता है कि उसकी पढ़ाई उसे भविष्य बनाएगी, तो वह रोज पढ़ता है। जैसे एक व्यापारी को पता है कि उसका निवेश बढ़ेगा, तो वह जोखिम लेकर आगे बढ़ता है। इसी तरह आपकी मेहनत तब ताकत बनती है जब आपको पता हो कि वह कहाँ ले जाएगी। इंसान तब तक चलता नहीं जब तक उसे यह समझ ना आ जाए कि रुकने की कीमत क्या है। रुकने की कीमत कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वह धीरे धीरे जिंदगी को अंदर से खाती है।
इसलिए जो लोग रुकने की कीमत समझ जाते हैं वे चलने की कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही समझ उन्हें हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मजबूर करती है। जब इंसान रुकने की कीमत समझ लेता है तब उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। वह अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना सीख जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और दूसरे वे जो अपनी परिस्थितियों को बदल देते हैं। और फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालता है और कौन उसे दूसरों के हाथों में छोड़ देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब आपकी किस्मत आपके निर्णयों से बनती है, किसी और से नहीं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान तभी मजबूत बनता है जब वह अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी भी खुद लेने लगता है, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ ही हकीकत में शक्ति बनकर उभरता है। अब एक गहरी सच्चाई, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव, मुश्किलें और कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां रुक जाना आसान लगता है। लेकिन जो इंसान रुकने के बजाय समायोजित करना सीख लेता है वही अंत में जीतता है, क्योंकि मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो दिशा बदल लेता है, लेकिन इरादा नहीं बदलता। इसे एक घटना से समझिए। एक युवक था जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था। पहली कोशिश में घाटा हुआ, दूसरी कोशिश में साथ देने वाला व्यक्ति चला गया, तीसरी कोशिश में ग्राहक नहीं मिले। लोगों ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन उसके मन ने कहा, राह गलत है, इरादा नहीं। उसने तरीका बदला, दृष्टि बदली, लेकिन लक्ष्य वही रखा। 2 साल बाद वही व्यक्ति अपने क्षेत्र का सबसे सफल उद्यमी बना। उससे पूछा गया, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया? उसने कहा, रुकने का डर जीतने की चाहत से बड़ा था। यही फर्क हर जीवन में दिखता है। कुछ लोग हार से डरते हैं और कुछ रुकने से। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान हर दिन तभी मजबूत हो सकता है जब वह खुद को हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाए, क्योंकि मन हमेशा वर्तमान में जीता है, उसे कल की याद कम रहती है। यदि आप रोज खुद को अपने भविष्य की तस्वीर नहीं दिखाएंगे तो आपका मन किसी और रास्ते पर जाने लगेगा। इसलिए सफल लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ लिखते नहीं, महसूस भी करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। मतलब अगर लक्ष्य की एक सीमा न हो तो वह सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान तभी मजबूती से काम करता है जब उसे पता हो कि उसे कब तक किस चीज को पाना है। समय सीमा मन को दिशा देती है और दिशा मन को गति देती है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन की। लोग सोचते हैं कि उन्हें रोज मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि मोटिवेशन एक आग की चिंगारी है, आती है और चली जाती है। डिसिप्लिन वह लकड़ी है जो आग को जलाए रखती है। अगर आग सिर्फ चिंगारी पर चलेगी तो बुझ जाएगी, लेकिन चिंगारी से अगर आदत बन जाए तो आग स्थायी हो जाती है। इसीलिए जो इंसान खुद को मजबूर करता है वह खुद को मोटिवेट नहीं करता, वह खुद को ट्रेन करता है। और ट्रेनिंग हर दिन की छोटी आदतों से होती है। छोटा कदम, छोटी जीत, छोटा बदलाव, यही बड़ी मंजिल बनाते हैं। अब एक सच्ची बात, सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि इंसान अपने दिन को जैसा बनाता है उसकी जिंदगी वैसी बन जाती है। जो लोग अपने दिन को कंट्रोल कर लेते हैं वे धीरे धीरे जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं, और जो दिन को बिगड़ने देते हैं वे जिंदगी को भी अनिश्चितताओं के हवाले कर देते हैं। इसी से जुड़ी एक और घटना, एक वृद्ध व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे उठता था। लोग पूछते, इतनी जल्दी क्यों? वह कहता, सुबह दिन की दिशा तय करती है और दिशा तय करना ही मेरी जीत है। आखिरकार वह सिर्फ समय नहीं जीत रहा था, वह अपने मन को जीत रहा था, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए किसी भी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं रहता। अब एक गहरी बात, इंसान खुद को मजबूर तभी कर सकता है जब उसका क्यों मजबूत हो। लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन अपना क्यों नहीं जानते। क्यों जितना स्पष्ट होगा, कैसे उतना सरल होता जाएगा। अगर इंसान को यह नहीं पता कि वह कुछ क्यों चाहता है तो वह दिशा में टिक नहीं पाएगा। लेकिन जब वजह दिल से निकलती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers. मतलब जब आपका क्यों शक्तिशाली होता है
तो आपकी क्षमता साधारण से असाधारण हो जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी इच्छा नहीं, उसकी वजह होती है। अब अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जीवन में चलने की ताकत कभी बाहर से नहीं आती। कोई शिक्षक, कोई किताब, कोई व्यक्ति इंसान को लंबा सफर नहीं चलवा सकता। बाहरी दुनिया सिर्फ धक्का देती है। लंबी यात्रा मन के भीतर की आग चलाती है। इसलिए जो इंसान अपने भीतर वह आग जगा लेता है, वह खुद को रोज आगे बढ़ा सकता है, चाहे दुनिया उसके साथ हो या खिलाफ। अंत में यही कहना है, अपने लक्ष्य के लिए खुद को मजबूर करना कोई कठोरता नहीं, यह अपने भविष्य की सुरक्षा है। ये वह प्रेम है जो इंसान अपने सपनों से करता है। जब आप खुद को अपने भविष्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आपकी हर थकान एक निवेश बन जाती है, आपका हर त्याग एक सीढ़ी बन जाता है और आपका हर दिन आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब हो जाता है। मेहनत कभी तुरंत बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो दुनिया सुनती है, और जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया जीतना सिर्फ समय की बात रह जाती है।